वो दम में निकाली तुझे इसी कुदरत मिली गौसे आजम। हजरात, नबी अल्लाह की दलील है, कुरान शाहिद अदल है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तो हमारे नबी अल्लाह की दलील, तमाम नबी अल्लाह की दलील, मगर चूंकि तमाम नबियों में हमारा नबी अफजल व आला है, इसलिए हमारे नबी अल्लाह की सबसे बड़ी दलील। इसी तरह वली नबी की दलील, मगर चूंकि गौसे पाक तमाम वलियों में अफजल व आला, इसलिए गौसे पाक नबी की सबसे बड़ी दलील। गौसे पाक ने चूंकि इहयाए दीन का फरीजा सरअंजाम दिया है, इसलिए आपको मुहियुद्दीन भी कहा जाता है। नाम है आपका अब्दुल कादिर, कुन्नियत है अबू मोहम्मद, लक़ब है मुहियुद्दीन। मुहियुद्दीन का माना है, ट्रांसलेशन है, दीन को जिंदगी बख्शने वाला। तो हजरात, हम और आप खुशनसीब हैं कि सरकार गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं। 11वीं के फजाइल से कौन ऐसा इंसान है जो नाशना है। आज 11वीं की बरकत से न जाने कितनी बेनूर आंखें रोशन हो गई, कितनी बन ज़बानें बोलने लगी, कितनी बेऔलाद साहिब औलाद हो गए, कितने बेमुराद बामुराद हो गए, कितनी खाली तिजोरियां नोटों से भर गई, कितने मुर्दा दिल अहले दिल हो गए। लोग खुद ही को पहचानने लगे, खुदा को पहचानने लगे, और दीवाने ये पैगाम वफा सुनाने लगे कि या सुल्तानुल औलिया, जब तक आपका चाहने वाला रहेगा तब तक हक को सदाकत का बोल बाला रहेगा। सुभान अल्लाह। तो हजरात, गौसे पाक से मोहब्बत ईमान की सलामती की अलामत है। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जो गौसे पाक की मोहब्बत में सरशार है। काबिल मुबारकबाद है वो लोग जो उनकी अकीदत में मस्त है। गौसे पाक खुद फरमाते हैं कि मेरा चाहने वाला, मानने वाला, चाहे मशरिक में हो, मगरिब में हो, शिमाल में हो, जनूब में हो, कहीं भी हो, अगर वो परेशान हाल हो और मुझको पुकार रहा हो तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी जाकर के उनका हाथ पकड़ लेता हूँ। और गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं 25 साल तक इराक के जंगलों में इबादत और रियाजत करता रहा। लोग मुझको नहीं पहचानते थे, मगर मैं सबको पहचानता था। मेरे पास रिजालुल गैब और जिनों की जमातें आती थी। मैं लोगों को खुदा की मार्फत का रास्ता दिखाया करता था। और गौसे पाक फरमाते हैं कि 40 साल तक फज्र ईसा की वजू से मैंने फज्र की नमाज अदा की। अब 15 साल तक ईसा की नमाज के बाद एक पैर पे खड़े होके कलाम पाक खत्म करता रहा। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लो कि जब गौसे पाक की इबादत और रियाजत का ये आलम है तो नबी कौनैन के इबादत और रियाजत का आलम क्या होगा। जो लोग जिहल या मुगालते की वजह से बोल देते हैं, या कुछ बदबातिल लोग जो बोलते हैं कि उम्मत नबी से इबादत के एतबार से बड़े हो जाते हैं, तो यहीं से अंदाजा लगा लो कि जब गौसे पाक की इबादत का ये आलम है। और हमारे नबी का तो एक सजदा 70,000 साल के बराबर है। मगर मैं साबित करता, मगर टाइम नहीं है, वक्त की नब्ज पर हाथ रखकर बोलना है। जिहानो फिक्र भी आज मुतासिर है मेरा, लेकिन सुना देता हूँ। जब नबी कौनैन ने फरमाया जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है, तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी उम्र के बारे तो सही अंदाजा नहीं है, मगर हाँ इतना मैं बता सकता हूँ कि शाके अर्श पर एक सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था। उस सितारे को मैंने अपनी आंखों से 72,000 मर्तबा देखा। तो जिब्रील ने तो अक्ल को हैरत में डालने वाली बात की, मगर नबी कौनैन ने उससे भी ज्यादा हैरत में डाल दिया जिब्रील को। नबी ने फरमाया, हे जिब्रील, जो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता था तुमने अपने माथे की आंखों से देखा है, तो अगर अभी देखोगे तो पहचान जाओगे। कहा या रसूल अल्लाह, चूंकि मैंने 72,000 मर्तबा देखा इसलिए पहचान जाऊंगा।
तो कहा देखो मेरी पेशानी की तरफ। नबी ने अपना अमामा जरा ऊंचा किया, कहा जिब्रील देखो मेरी पेशानी की तरफ। जब जिब्रील ने देखा तो देखता ही रह गया। बरबला कहा या रसूल अल्लाह ये तो वही सितारा है जो साके अर्श पर मैं देखा करता था। तो नबी कौनैन ने फरमाया जिब्रील वही इज्जते रब्बी आना ज़ालिकल कौकब, मेरे रब के इज्जत व जलाल की कसम वो सितारा मैं ही था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब 70,000 साल के बाद चमकता था, फिर वो सितारा गायब हो जाता था, तो कहाँ रहता था बता सकते हैं आप लोग? हमारे मशाइख इज़ाम उलमाए किराम फरमाते हैं कि जब नबी कौनैन सजदे में जाते थे, पेशानी मुबारक सजदे में होती थी, तो वो सितारा छुप जाता था। जब नबी सजदे से सर उठाते थे तो वो सितारा नमूदार हो जाता था, जाहिर हो जाता था। तो पता चला हमारे नबी का एक सजदा 70,000 साल के बराबर। तो जो लोग ये कहते हैं कि उम्मत नबी से अमली एतबार से बढ़ जाते हैं, ये गलत है कि नहीं? इनकी ये सोच है कि हम तो 70 साल जिंदा रहते हैं, 90 साल जिंदा रहते हैं, हमारे नबी की 63 साल जिंदगी, 63 साल की इबादत, इस हिसाब से ये बोल रहे हैं। लेकिन मैंने अभी साबित किया कि नबी का एक सजदा 70,000 साल के। एक बात बताओ, आज लोग कहते हैं ना कि अमेरिका सुपर पावर है। क्यों सुपर पावर है? इसलिए कि वहां पर एटमी ताकत है। मगर आप लोग बता सकते हैं कि अमेरिका ने कोई ऐसा मशीन भी पैदा किया हो जिस मशीन ने मुर्दा को जिंदा कर दिया? नहीं किया। तो आप देखिए सुपर पावर कौन है। जब अल्लाह का करम गौसे पाक पर हुआ तो ठोकरों में गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। जब अल्लाह का करम खाजा गरीब नवाज पे हुआ तो तारागढ़ पहाड़ से गिरा हुआ बच्चा जो लुकमाए अजल बन गया था, गरीब नवाज की निगाहे विलायत ने उस मुर्दा बच्चा को जिंदा कर दिया। तो सुपर पावर कौन है? अमेरिका की हमारे औलिया किराम। आपके पास कोई शेर आ जाए तो क्या आप शेर के सामने सीना सफर होके मध्य मुकाबिल खड़े रह पाएंगे? बदन में लर्जा तारी हो जाएगा, कभी छूटने लगेगा। कोई सांप आ जाए उसके सामने आप खड़े रह पाएंगे? नहीं, भागेंगे। मगर औलिया किराम की ताकत को देखो कि शेर पे सवार है और हाथ में काला सांप खतरनाक कोड़ा बना हुआ है। इनका नाम है हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, जो पाकीजा वली, शेर सवार वली के नाम से जाने जाते हैं। जिस खानकाह में जाते थे शेर पे सवार होके जाते थे। एक दिन खानकाह कादरिया गौसिया में भी इसी शान शौकत से हाजिर हुए। शेर पे सवार है, हाथ में काला सांप कोड़ा बना हुआ है और अपने शेर के लिए गाय का मुतालबा कर रहे हैं। खादिम बारगाह गौसुल वरा में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं कि अहमद जाम के शेर के लिए गाय चाहिए। गौसे पाक ने फरमाया वो हमारा मेहमान है, उनकी कदरों मंजिल जरूरी है, गाय पेश कर दो। खादिम एक तंदुरुस्त गाय हका के ले जाता है और बसद खुलूस अहमद जाम की खिदमत में पेश कर देते हैं। हजरत अहमद जाम ने जब देखा तो मुरीदों से कहा, देखा मेरा रोब दबदबा, गौसे आजम भी मेरी करामतों का लुहा मानते हैं, गौसे पाक भी मेरी शान शौकत से मरहूब है। आगे क्या हुआ? जो हुआ वो देखिए। जब अहमद जाम के शेर ने गौसे पाक के गाय पे हमला करना चाहा, गौसे पाक के दरबार का एक दुबला पतला कुत्ता वो उस शेर का गला पकड़ लिया और अपने पंजों की ताकत से उस शेर का पेट फाड़ डाला। शेर थोड़ी देर तड़पा, कूदा, उछला, उसके बाद मौत के मुंह में चला गया। इधर अहमद जाम के शेर ने गौसे पाक के गाय पे हमला करना चाहा, उधर बरेली के शेर पुकार उठे, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये ताकत कहां से मिली? एक बात याद रखिए, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जिसके दिलो दिमाग में खसियत इलाही होगा, वो दुनिया से नहीं डरेगा, दुनिया की हर चीज उससे डरेगी। शर्त यह है कि तुम खुदा से डरो। जिनकी 11वीं शरीफ के फातिहा का आज एहतमाम किया गया है, सुल्तानुल औलिया पैकरे रुश्दो हिदायत फिदाने पीर रोशन जमीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। जानते हैं, जहां पे एक बहुत बड़े वली थे वहीं एक अजीम ताजिर भी थे।
एक दिन तिजारत करके मुल्क शाम से वापस हुए तो क्या देख रहे हैं कि दरवाजे पर एक फकीर खड़ा मांग रहा है। गौसे पाक ने फरमाया, अंदर से आवाज आई, माफी दे दो। गौसे पाक की गैरत को ये गवारा नहीं कि मेरे घर से कोई फकीर वापस चला जाए। गौसे पाक ने एक दिन तमाम मुरीदों को बुलाया, चाहने वालों को बुलाया, तमाम शागिर्दों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, ए मेरे शागिर्दों, मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा मुंतखब कर लूं कि एक महीना कमाऊं, पूरे महीने की कमाई एक ही दिन में खर्चा कर डालूं। तो कौन सा दिन का इंतखाब किया जाए? शागिर्दों ने कहा, हुजूर आप तो हमसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए कि आपके पास इल्म ज़ाहिर भी है, इल्म बातिन भी है। तब गौसे पाक ने ज़बान वलायत से फरमाया कि सुनो, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी से लगी तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते मिस्र पर अपने वालिदैन से मुलाकात हासिल की तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में निजाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे थे तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकले तो दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। आज हम भी यही दिन और यही रात मुंतखब करते हैं, चुनते हैं कि जो दिन 10वीं का होगा, रात 11वीं की होगी, उस दिन अब्दुल कादिर जीलानी घर में मौजूद होगा और जो भी मांगने वाला आएगा खाली नहीं जाएगा, अपने दामन को भर के जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, अगर गौसे पाक के इस फेल पर हम और आप भी अमल कर ले तो मोहम्मद हुसैन दीनाजपुरी का दावा यह है कि जब तक जिंदा रहोगे पेशानी पर और दिल में सुरूर ही सुरूर रहेगा, मर जाओगे तो कब्र में नूर ही नूर रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टाइम हो गया ना? तो गौसे पाक की विलायत की ताकत देखिए। 537 हिजरी का वो अहम वाकया आपके पाकीजा समातों के हवाले कर दूं, उसके बाद बैठ जाऊंगा क्योंकि दिलो दिमाग काफी मुतासिर है, आज मुंतशिर है, तखय्युलात और तफक्कुरात मेरा बिगड़ा हुआ है। शेख अबू सईद बगदादी हवादिसे ज़माना से परेशान हाल होकर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचे। अब पहुंचने के बाद फरमाया, ए सुल्तानुल हिंद, ए सुल्तानुल औलिया, पैकरे रुश्द हिदायत, आपकी बारगाह से हाजत रवाई होती है। मैं भी एक मुश्किल में घिरा हुआ हूँ, मुझे भी एक मुश्किल ने आ घिरा है, आप मेरी भी मुश्किल कुशाई कर दीजिए। गौसे पाक ने फरमाया कि क्या मुश्किल है, क्या परेशानी है, बयान करो। आज कुछ लोग कहते हैं ना कि वली से नहीं मांगना चाहिए, बिदअत है, शिर्क है। अगर बिदअत और शिर्क होता तो गौसे पाक मना फरमाते कि मुझसे मत मांगो, मगर गौसे पाक ने क्या फरमाया कि बयान करो, क्या परेशानी है। अबू सईद बगदादी ने कहा, हुजूर मेरी एक लड़की है, 16 साल की लड़की, अल्लाह ने हुस्न सूरत के साथ साथ हुस्न सीरत से भी नवाजा है। मेरी लड़की शाम के वक्त छत के ऊपर गई, वापस नहीं आई। उनकी तलाश और जुस्तजू में मैंने पूरी ताकत और कुव्वत सर्फ कर दी, मगर मेरी लड़की का पता नहीं चला। गौसे पाक आंखों को बंद करते हैं, उसके बाद फरमाते हैं, हे अबू सईद बगदादी, तुम्हारी लड़की को गायब करने में एक जिन का हाथ है। कहा, हुजूर वापसी की क्या सूरत होगी? कहा, तुम कर्क चले जाओ, पहाड़ों का इलाका, एक पहाड़ छोड़ के दूसरे पहाड़ छोड़ के 5वें पहाड़ पे जाके बैठ जाना और दायरा खींच लेना और खींचने के बाद बैठ जाना, नियत कर लेना, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के नाम से शुरू, अब्दुल कादिर की नियत से। और जो जाके बैठना तो खौफ मत खाना, डरना नहीं, इसलिए कि मैं तुम्हारी पुश्त पनाही करूंगा, मैं तुम्हारी मदद के लिए बैठा हूं। ये सुनते ही अबू सईद बगदादी के चेहरे पर मसरतों के आसार चमकने लगे। गए पहाड़ में, 5वें पहाड़ में जाके बैठ गए, एक दायरा खींचा, खींचने के बाद उसके अंदर बैठ गए। अजिन्ना हजरात का गुजर चालू हो गया, मगर किसी जिनों में यह ताकत और कुव्वत नहीं थी कि आपको खौफ और हरासत की निगाह से देखे। सब गुजर रहे थे,
आखिर में एक जिन्नातों का बादशाह लश्करों सिपा के साथ आया और घोड़े से उतरने के बाद पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? क्या तुमको अपनी जान प्यारी नहीं है? हम जिन्नातों के इलाके में तुम आदमजाद कैसे बैठे हो? किसने बैठाया? कहा मुझे बैठाने वाला कोई और नहीं है, बैठाने वाला कुतुब रब्बानी, शहबाज लामकानी, किंदिले नूरानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, मुहियुद्दीन बगदादी। इतना सुनना था कि वो जिन्नातों का बादशाह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा कहिए मेरे आका का क्या हुक्म है? मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि गौसे पाक की हुकूमत सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं है, जिन्नातों के ऊपर। उसने सारी कहानी अपनी ज़बानी बयान कर दी। गौसे पाक सुनते रहे। क्या नजारा था, जिधर निगाह उठा के देखो जिन ही जिन नजर आता था। सब जिनों के दरमियान सन्नाटा छा गया था। उसने बताया कि मेरी एक लड़की थी, छत के ऊपर गई, शाम को वापस नहीं आई। पूरी कहानी बताने लगी। उसके बाद वो जिन्नातों का बादशाह कहा कि किसमें ये हिम्मत और जुर्रत है कि मेरे आका के दयार से लड़की उठा लाए? कहीं भी लड़की हो फौरन मेरे पास लाके हाजिर किया जाए। चीन का एक जिन उस लड़की को लेके आने वाहिद में आया। गौसे पाक ने फरमाया, वो अबू सईद बगदादी ने कहा, वो जिन्नातों के बादशाह ने कहा कि तुम्हारी ये मजाल हिम्मत कि तूने मेरे आका के दयार से लड़की उठा के लाया। अब तुम्हारे लिए कोई सजा नहीं है, सजा है तो बस सजाए मौत है। जिन्नातों के बादशाह ने नंगी तलवार निकाल के उस जिन का सर कलम कर दिया, लड़की को इसके हवाले कर दिया अबू सईद बगदादी के। अबू सईद बगदादी जाते वक्त पूछा कि आप लोग इस कदर गौसे पाक का एहतराम करते हो? तो उसने जवाब दिया, जिन्नातों के बादशाह